जाट किसान नौजवानों को अपने पक्ष में करने का दावा भले ही आरएलपी कर रही हो, लेकिन खुद उसके सुप्रीमो को उसके गढ़ में ही घेरने का काम राजस्थान के दो राजनैतिक जाट घरानों की बेटियां मिर्धा और मदेरणा परिवार कर रही हैं। मिर्धा परिवार के सियासी वारिस ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और पार्टी ने उन्हें नागौर से टिकट भी दे दिया है। दूसरी ओर मदेरणा परिवार के सियासी वारिस दिव्या मदेरणा को भी कांग्रेस ने ओसियां से टिकट देकर फिर से मैदान में उतारा है। चुनावी व्यस्तता के बीच दिव्या मदेरणा से समय लेकर वीरेश पांडे ने जाट राजनीति के दबदबे को समझने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दिव्या मदेरणा जिंदाबाद, दिव्या मदेरणा जिंदाबाद। मैं इस वक्त जिस शख्सियत के साथ खड़ा हूं, उन्हें राजस्थान की शेरनी कहा जाता है। जी हां, दिव्या मदेरणा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे और आपके दर्शकों की भी। मैम, आपका एक नारा है और जाट में ये भी बहुत फेमस है कि झुके हुए जाट और टूटी हुई खाट पसंद नहीं आती। देखिए, ये उस चीज़ को प्रतीकात्मक करता है कि हम जब हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो समझौतों की डगर पर नहीं चलेंगे। जी। राजस्थान चुनाव में जाट किधर हैं? देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में बड़ी अपने आप को असहज महसूस करूंगी, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति को जो हल से खेती करता हो उसे किसान मानते हैं, और हम कभी किसी एक समुदाय के नाम से लेकर नहीं करते। हम मानते हैं कि 36 कौम जो खेती अपनी हल जोतता है वो किसान है, और बात आएगी किसान हकों की और किसान राजनीति की, और उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो शायद संशोधन के साथ आप मुझसे पूछ लें कि किसान कहाँ है। मुझे लगता है कि किसान मूलतः राजस्थान के अंदर, अगर आप राजस्थान का 75 साल का इतिहास देखें, 52 में यहाँ पर पहला चुनाव हुआ था और ये अब 16वीं विधानसभा का चुनाव होगा। मैं 15वीं विधानसभा में विधायक बनकर विधानसभा की सीढ़ियाँ चढ़ी, और 52 से लेकर 15वीं विधानसभा तक मेरे परिवार को, शायद मुझे नहीं लगता, दक्षिण का मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर उत्तरी भारत के अंदर कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसको 15 के 15 टिकट लगातार एक ही सिंबल के ऊपर मिले हों। तो हमारा परिप्रेक्ष्य के अंदर ये था कि जब आज़ादी के बाद से पहले मारवाड़ के अंदर किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय थी, उसको लेकर मेरे दादाजी संघर्ष करते थे किसान मारवाड़ सभा के अंदर। उसका विलय बाद में कांग्रेस हुआ। तो कांग्रेस का झुकाव हमेशा से किसानों का झुकाव, कांग्रेस के प्रति रहा है किसानों का झुकाव। आजादी के बाद से ही प्रदेश में जाट वोटरों पर मिर्धा और मदेरणा परिवार की पकड़ मानी जाती रही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल का बढ़ता प्रभाव इन दोनों परिवारों के प्रभाव पर असर डाल सकता है। मैं तो जिस एरिया से आती हूँ वहाँ से तो वो जाट राजनीति का सेंटर माना जाता है, तो जो आवाज़ नागौर से उठती है वो पूरे राजस्थान में जाती है। अभी जब परिवर्तन यात्रा थी मेरी ज्वाइनिंग के बाद में, तो जो उत्साह और उमंग जो जाटों में मिली स्पेशली, उसको देख करके लगता है कि भाई रुझान बीजेपी की तरफ है। और कांग्रेस के अंदर जो जाट नेता हैं उनकी अनदेखी हुई है एक लंबे समय से, और मैं समय समय पर ये चीज़ बोलती भी आई हूँ। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बारी अच्छा समर्थन मिलेगा जाट वोटर्स का। हनुमान बेनीवाल आप क्या फैक्टर, मतलब वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि समाज को अगर गलत दिशा में ले जाने का अगर किसी ने काम कर रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल जी ने किया है। और उनकी जो राजनीति रही है वो कोई एक समाज को लेकर के अपन नहीं कह सकते, वो उनका एक पैटर्न है जिसके अंदर वो चाहे बीजेपी होती है चाहे कांग्रेस होती है, उसमें वो अपना फायदा देखते हैं और अपने विधायकों को भी वो इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जो उनके 2 विधायक जो कि रिजर्व सीट से आते थे, उनको भी उन्होंने हथियार की तरह यूज कर रहे थे। कहीं धरना प्रदर्शन होता था तो उनको आगे भेजते थे, जो अपने भाई थे उनको नहीं भेजा करते। 2013 में राजस्थान में 31 जाट विधायक चुने गए थे। 2018 में यह आंकड़ा 37 का हो गया। जाट वोटर्स पर सियासी परिवार के दबदबे और नेताओं के दावे को जानने के बाद अब हमने वोटरों का मूड जानने की कोशिश की। आजादी के बाद से राजस्थान चुनाव में जिस ओर किसान और जाट चलता है उस ओर जमाना चलता है, यानी सरकार उसी की बनती है। मैं इस वक्त नागौर के खरनाल गांव में हूं, जहां जाट बिरादरी हमारे साथ है, किसान बिरादरी हमारे साथ है, और इस राजस्थान विधानसभा चुनाव में ये बिरादरी किसके साथ जा रही है, इसका क्या रुख है, क्या हवा है, जानते हैं इन्हीं से। कहां जा रहा है माहौल? हमारे यहाँ तो आरएलपी का जोर है, हनुमान जी बेनीवाल का, और वैसे सभी है, आते सभी है। तेजा जी के हिसाब से तो हम तो सबका ही स्वागत करते हैं, फिर भी यहाँ मतलब खींवसर और नागौर क्षेत्र में आरएलपी का जोर है। आरएलबी का जोर। आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
जो हनुमान बेनीवाल हैं उसके अध्यक्ष हैं, सांसद हैं नागौर से, और तीसरे मोर्चे की कवायद में वो लगातार लगे हुए हैं। तीसरा मोर्चा सफल हो पाएगा? हो जाएगा तीसरा, हाँ सफल होगा। अरे ये तो अलग अलग सत्ता का काम है। ऊपर मोदी के साथ हैं। हाँ, ऊपर तो मोदी के साथ है। मोदी के साथ है ऊपर, यहाँ हनुमान के ऊपर मोदी के साथ है। अच्छा, क्या सुनाई पड़ रहा है यहाँ पे? हाँ, जनता जानना चाहती है क्या है माहौल? माहौल तो देखो, अभी राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे ने, पहले दो ही पार्टी थी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इस बार इन्होंने रुख चेंज कर दिया है। जनता के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर भी ये माहौल है कि इस बार तीसरा मोर्चा अपनी उपस्थिति शानदार दर्ज कराएगा। और ये है, लगता ऐसा है कि तीसरे मोर्चे के बिना इस बार सरकार नहीं बनेगी। नागौर पर सियासी पकड़ मजबूत करने के इरादे से ही पिछले दिन अशोक गहलोत की सरकार ने जिले को 3 हिस्सों में बांट दिया था। पहले डीडवाना और अब कुचामन को अलग जिला बना दिया गया है। चुनाव पर इसका असर क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ये नागौर की धरती है और यहीं से राजस्थान में पहली बार थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की आवाज दी जा रही है। ये गूंज कहां तक सुनाई पड़ेगी, जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। ये बताइए, आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से कह रहे हैं कि इस बार इतिहास बदलेगा और तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, हनुमान बेनीवाल जिस थाली में खाता है उसी के छेद करता है। हनुमान बेनीवाल सबसे पहले एमएलए बना तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर एमएलए बना, और एमपी बना तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही एमपी बनता। यहाँ पर तीसरा मोर्चा का कोई अस्तित्व भी नहीं है। आने वाले चुनाव में वो अपनी सीट बचा ले, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मिर्धा परिवार यानी ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आपको लगता है कि इस परिवार के आने से भाजपा का परचम लहराएगा और मिर्धा परिवार की वजह से भारतीय जनता पार्टी और बुलंदियों पर यहाँ पहुंचेगी और उसे वोट मिलेगा? जी जरूर। मिर्धा परिवार बहुत ही ऊंचा परिवार है, शुरू से ही इनका राजनीति में बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही फायदा होगा और आगे बहुत ही अपने पार्टी को मजबूती देगा। 2018 में नागौर के नतीजे की बात करें तो जिले की 10 में से 6 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बीजेपी और आरएलपी को 2-2 सीटें मिली थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।